एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थीं। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर आते वो कहती, पापा चलो लाओ आज का टैक्स, चलो जल्दी करो। पापा, अरे साहब इस बार छोड़ दो, कल ले लेना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नूरा कहती, नहीं नहीं ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज़ के टुकड़े रख दिया करते थे, जिनको वो पैसे मान लेती और अपने गुल्लक में जमा कर लेती। सलमा हंसते हुए, चलो चलो अब आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वो गुल्लक उसी चारपाई पर रख कर चला जाता है। कुछ देर बाद दो चोर वहाँ आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वो पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा रहता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, सलीम भाईजान सलाम। व्यापारी, वालेकुम अस्सलाम भाई, और सब खैरियत? सलीम, हाँ खैरियत भाईजान, असल में आपको पता है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी कम है। व्यापारी, अरे हाँ यही तो हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है, लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते, बताओ क्या मदद करूं? सलीम सोचता है इसने तो पहले ही मना कर दिया, अब अगर मैं पैसे मांगता हूं तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो कहता है, मदद तो कुछ नहीं, मैं यहाँ निकल रहा था तो सोचा कि मैं सलाम बोलता चलूं, और आप बताओ सब खैरियत? व्यापारी, अल्लाह का रहम। सलीम, चलिए खुदा हाफिज़। व्यापारी, खुदा हाफिज़। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि ज़रूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। गुंडा, अरे बॉस ये तो हम आपके लिए लाए हैं। दूसरा गुंडा, ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हो हमारे बिग बॉस। बिग बॉस, हाँ ज़रूर। फिर यह कहकर गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज़ के अलावा बस 100 रुपया निकलता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वो पूरा खत पढ़ता है, बॉस की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है। बॉस कहता है कि वापसी में गुड़िया ज़रूर लेते आना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता। वो सोचते हैं ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। सलीम, अब मैं क्या करूं? और वो सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वो ट्रेन के आगे छलांग लगाता है और अचानक, सलीम मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, नहीं नहीं ये तो बुज़दिलों का काम है, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंडे, आ गए बॉस, हम ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? बॉस, अब आप सबकी जेब में जितने भी पैसे हैं सब निकाल कर इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि उनका बॉस उनसे आज क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। बॉस, जाओ अब इसको वहीं रखाओ जहाँ से इसे तुमने चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है कि उसने एक बार गुल्लक में 100 रुपये डाले थे। सलीम, क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुँच जाता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वो गुल्लक को उठाता है और तोड़ता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वो समझ ही नहीं पाता पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है, और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास सब खुशियाँ वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंचती हैं। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती हैं, या अल्लाह इतने पैसे, कोई चोरी तो नहीं किया आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताया और कहता है कि न जाने ये कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज़ थे। ये सुनकर नूरा कहती है, अब्बू वो कागज़ नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक ख़त भी लिखा था, उस पर लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज़ के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज़ देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये ना लगे कि वो पैसे से तंग हैं। मुझे यकीन है आप पर एक दिन आप ये सब कागज़ टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे गुड़िया इस ईद पर ज़रूर दोगे। तो देखो, जिसे ईद मुराद की सच्चाई होती है
और जिसके मन में सच्चाई होती है उसकी उम्मीदें हमेशा पूरी होती हैं। थैंक यू।